नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं आप लोगों के साथ और जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है एट $76.6 बिलियन इंडिया इज थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। तो ये सिपरी की रिपोर्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारी कंट्री पहुंच गई है डिफेंस के ऊपर खर्च करने के मामले में। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप इसको कैसे देखते हैं? और जो 2021 में उसने जो अपने डिफेंस में स्पेंड किया है वो $76 बिलियन से इन्वेस्ट किया है, क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी। हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फ़तह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अगर हम इस तरह ही दो कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। क्या बोल रहा है यार बंदा, ये काफिर हैं। एक्चुअली यही सोच है मुझे लग रहा है आप लोगों की ना, इसी वजह से आप लोग ना इस्लाम को और ज्यादा आप लोग बदनाम कर रहे हो। खैर, अब आपकी सोच है, आपका मजहब है, आपको जैसे मन करे। और इसलिए मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये जो आपके पूर्व पीएम थे, हैंडसम पीएम साहब, जो इस्लामोफोबिया नाम का शब्द लाए हैं ना, वो इसीलिए इसी सोच इसी नियत से जाहिर होता है कि हम तो मुसलमान थे, हमने पूरी दुनिया पर राज किया। अरे तो किसने राज नहीं किया? हिंदुओं ने राज नहीं किया क्या? यहाँ पे इतनी ज्यादा रियासतें थी, हिंदू राजा नहीं थे उसके पहले? आप तो 1400 साल पहले पैदा हुआ है आपका धर्म, हम यहाँ हजारों साल से हैं। तब राजा नहीं हुआ करते थे यहाँ पर। राजा भरत का नाम नहीं सुना जिसके नाम पर हमारा देश बना? आपने अशोका का नाम नहीं सुना है? अफगानिस्तान से लेकर और पूरा इंडिया, पूरा बांग्लादेश और सब पे राज किया था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये क्या बात होगी भाई? जिसके पास ताकत होती है वो पावर पे रहता है। आज हमारे यहाँ जिसके पास भी सेम है, जिसके पास वोट की ताकत है। पहले तलवार की ताकत थी, अब वोट की ताकत है। आपके यहाँ हालांकि नहीं है, मिलिट्री रूल लगते रहते हैं, वहां भी आज भी तलवार के जोर पर। वो माइंडसेट है ना, माइंडसेट है कि हमला करो, कब्जा करो और राज करो। तो वो माइंडसेट भी आपके लोग अपने ही देश पे लागू कर लेते हैं मार्शल लॉ लगा के। खैर, अपनी अपनी सोच है भाई। तो ये दिखता है कि 75 साल में हम अपनी सोच के साथ कैसे डेवलप कर रहे हैं। आप 75 साल में देख लो कि मैं तो पूरे इस्लामिक कंट्रीज को कहूंगा, एक आध को छोड़ दें आप जो प्रोग्रेसिव हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, ये लोग प्रोग्रेसिव हैं। नहीं तो बाकी जितने 52, 53, 54 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखो उनकी क्या हालत है। सब आपस में लड़ मर कट रहे हैं। दुनिया के टॉप 10 आतंकवादी संगठन मुसलमानों के हैं। टॉप 10 कह रहा हूं, टॉप 100। सोचो इस बारे में कि क्यों है ऐसा। कुछ ना कुछ तो गलत आप लोग कर रहे हो, इसलिए ना आपकी प्रोग्रेस हो रही है, ना आपका नाम हो रहा है, आपको आतंकवादी की नजर से देखा जाता है। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और नहीं कर पाएंगे तो भाई मुश्किल तो होगी ही, बाकी आप पर है। और ये तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा अगर हम नियत के साथ काम करें तो। बाकी देखिए अब आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता। मैं यही कहूँगी कि वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से वो मतलब अगर वो आ रहा है, थर्ड पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आ रहा है। सही हो गया। मैं मेरी बात सुने, जब आपकी कंट्री के बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशनशिप खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? ना मेरे पास AK-47 है, ना आपके पास AK-47 है। AK-47 है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुल्कों को अपनी आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैं कहता हूँ कि आप 37 बिलियन की बात कर रही हैं, अगर वो 90% भी खर्च करें तो वो भी कम है। क्योंकि अगर आर्मी नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मैम, अच्छी बात है, उन्होंने अगर अपनी डिफेंस के को जो है वो सपोर्ट किया है तो स्ट्रॉन्ग मतलब हुआ है वो, तो इट्स गुड फॉर देम। इसमें हाल ही ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते रहें अपने डिफेंस में। इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है
वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। और फर्दर ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने डिफेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करे कुछ अपने करप्शन को, और जो जेबें भरनी है उसको। क्यों मुंह खुलवाते हो यार? कितने पे भारी है? एक भाई साहब कह रहे थे कि 1-10 पे भारी है, ये कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 पे भारी है। अच्छा, तो क्या कर लिया आप लोगों ने आज तक भारी होने के बाद? 48 भूल गए? श्रीनगर से भगाया हमने उतनी दूर, तो कश्मीर 2/3 हमारे पास है। 65 भूल गए? 71 भूल गए? 99 भूल गए? करगिल कहां भारी पड़े थे भाई? क्या हो गया, कश्मीर ले लिया? अगर वैसे देखा जाए तो आपकी आबादी है करीब 25 करोड़, तो एक अगर 10 पे भारी है तो 25 करोड़ का तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 2 अरब के करीब हो जाएगा। 250, 25 करोड़, 2 अरब से ऊपर हो जाओगे, तब तो यार पूरा हिंदुस्तान आपके कब्जे में आ जाना चाहिए था यार। क्यों नहीं आया? चलो मान लो 7 लाख की फौज है, तो 7 लाख की फौज भी इसका मतलब कि 10 गुना अगर होगा तो 7 करोड़ की फौज हो जाएगी, नहीं 70 लाख की हो जाएगी। हमारे पास तो 14-15 लाख ही है यार। अब तक तो पूरा हिंदुस्तान, क्या मतलब कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान आपके पास आ जाना चाहिए था। ले तो पाया नहीं बॉस। झूठ के गुबार में ना घुस के पड़े रहो, इसीलिए प्रॉब्लम है आपके साथ ना, यही प्रॉब्लम है। हम तो जी सवा शेर हैं, तो होंगे भाई सवा शेर आप, आपके ऊपर 2 शेर वाला भी बैठे हुए हैं। मत मानो, हम तो जी मुसलमान हैं, हम तो जी 10 पे भारी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। कर क्या लिया? अचीवमेंट्स क्या हैं आपके, बताओ? यही सब कर करके आप प्रोग्रेसिव सोच मत रखो कि जी हम कोई नया इनोवेट करते हैं, हम कोई नई खोज करते हैं, हम कुछ समाज में बदलाव लाते हैं, अच्छाई के लिए काम करते हैं। अजी असी तो मुसलमान, ठीक है भैया, 54-55 मुल्कों में हालत आपकी दिख रही है क्या है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की छवि क्या बन गई है वो दिख रही है ना। आप लोगों की इसी सोच की वजह से, प्रोग्रेसिव सोच नहीं है आपकी। आप फौरन डाल देते हो कि दूसरे को नीचा दिखाने पे तुलने लगते हो कि वो हिंदू है, काफिर है, वो तो हमसे कमजोर है, घास खाते हैं। कमजोर है तब भी आज तक कुछ कर नहीं पाए बेचारे। थोड़ा कम करे, और ताकि हमारी फ़ौज के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के लिए हो सारा तरीक़ेकार, और जिस तरह ठंडर तैयार है जो पाकिस्तान के पास है, इस तरह के और भी बहुत कुछ होने चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने जो दिफाही मामलात हैं उनको अच्छी तरह चला सकें। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है, और बाकी फर्दर पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन वो जेबों में ज़्यादा चले जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इंडिया अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $76 बिलियन का जो डाटा सामने आया है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में वो चाइना और यूएस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, चाइना को तो बीट नहीं कर सकता, चाइना को तो यूएस भी बीट नहीं कर सक रहा आपके सामने। वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी को जो है ना शेर पे सवा शेर रखा ही हुआ है, तो इंडिया पे भी ये रहेगा इस तरह ही। लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, हम एज आ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। नहीं, चाइना को तो मेरे ख्याल से कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भी करता है ना अपने दम पर करता है, कभी किसी का सहारा नहीं लेता। अच्छा, यानी कि आपको क्या लगता है कि वो बीट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और बुरे वक्त का पता भी नहीं है क्या पता कर भी जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना तो मुश्किल है ऐसा। मैम देखें, आप ये देख लें, मैं यहाँ पे किसी की भी आर्मी के खिलाफ बुरी बात नहीं करूँगा, हमारी अपनी आर्मी है। जब आपने जंग जीतनी है ना, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को इतना एजुकेटेड कर लो कि आपको लोग हाथों हाथ आप पे इन्वेस्ट करें पैसा। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो कम से कम आपके पास इतना, आपके पास सोर्स होगा, आपकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई जितने दुनिया की मर्जी जो है आर्मी आप पे अटैक करे तो आप उनको सर्वाइव कर सको, आप बचा सको। तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम जितनी है वो भी हमारी तरह ही है, वो भी जंग शंग डोला पीटने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से शायद अगले साल ही ये जो है इंडिया चाइना को बीट। यार कैसे आप बात कर रहे हो? क्या आपने कभी सुना है कि भारत ने किसी कंट्री पर हमला किया हो आज तक? हम कहां जंग को प्रमोट करते हैं बॉस? वॉर मॉन्गरिंग आप लोग करते हो। 4 बार हमला आपने किया हम पर, और बात करते हो कि हम वॉर मॉन्गरिंग करते हैं।
तो जंग हमने शुरू की थी 65। हमने हर जंग हमने शुरू की, और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। हमने कभी किसी कंट्री पे हमला नहीं किया। हम जो भी ये डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, एक तो बात ये कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्च है, स्पेंड है। इन्वेस्टमेंट होती है जो डिफेंस सेक्टर में है, जो आत्मनिर्भर भारत कहता है, जो रक्षा उपकरण बन रहे हैं उनमें है, वो इन्वेस्टमेंट है। ये खर्च है तीनों सेनाओं का मिलाकर, डिफेंस बजट है ये। दूसरी चीज कि हम डिफेंस पे खर्च अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क है और दूसरी तरफ चाइना जैसा मुल्क है, और दोनों कभी भी एक 62 में हमला कर चुका है तो हम उसको सीरियसली देखना ही पड़ेगा बॉस, छोड़ नहीं सकते। एक हम पर है कि जो 4 बार हमले कर चुका है पाकिस्तान, तो उसको भी देखना है। तो अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, हम अपनी चारदीवारी मजबूत कर रहे हैं अपने घर की। ये फर्क समझिए। दूसरी बात कि वो कह रहे थे कि चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। चाइना क्या पैदा ही $250 बिलियन डिफेंस में बजट लेकर हुआ था क्या? या पैदा ही इतनी बड़ी इकॉनमी लेकर हुआ था? नहीं हुआ था ना। उसने भी धीरे धीरे काम किया, अब जाकर अमेरिका के बराबर पहुंचा है ना। तो उसने कोशिश की तो हुआ, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप देख लो। चाइना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चाइना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, तो अभी उससे काफ़ी इंडिया को काफ़ी टाइम है उसे बीट करने में। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना और यूएस जो है वो उनकी अपना मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद बनाते हैं। और ये इंडिया जो है ना, ये तो लोगों से खुद एक्सपोर्ट करता है, इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इस वजह से ये अभी काफ़ी पीछे है इस मामले में, ये खुद नहीं बना सकते अभी। मोस्टली अब वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो काफ़ी डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाने लगे हैं, तभी तो वो इन्वेस्ट कर। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कुछ 20 साल आगे या 30 साल आगे है, तो यूएसए और चाइना जो है ये 100 साल आगे, तो फिर इंडिया का नंबर तो फिर आना है, अभी 20, 30, 40 साल पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बात की बात है, तब तक दुनिया बहुत आगे चली गई होगी। सर क्या वजह है कि 70 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है एक साथ अलग होने के बावजूद। आप इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आज की डेट में उनसे काफ़ी पीछे रह गया? क्या कहें? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, इसको बेशक आप जैसे मर्जी समझ लें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। आप हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक दो बड़े स्कूल हैं जो पैसे कमा रहे हैं, LGS, बिकनॉस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों को। टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं। किसी मुल्क ने क्या तरक्की करनी जब आपकी एजुकेशन लेवल ही ठीक नहीं होता? इंडिया का IT डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का। एजुकेशन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। इंडिया के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे से, दुनियावी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। और ना हम कोई दूसरी दीनी ले रहे हैं ना दुनियावी ले रहे हैं, तो हम तो इसी तरह बेड़ागर्क होता जाएगा हमारा आहिस्ता आहिस्ता। आप यकीन करें, सिर्फ अल्लाह के सारे ज़िंदगी गुजर रही है, वरना जो हमारी करतूतें हैं ना, हमारा हाल बहुत मुल्कों से बुरा होना था। ये फिर भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है हमें थोड़ी बहुत। पाकिस्तान जो है वो अपने दीन पर, क्योंकि शहादत का हम लोगों को पता है, तो इस वजह से वो ग्रेज नहीं करते। आप देखें कि पास्ट में जो भी हम लोग देखते हैं, कारगिल की जंग थी, उसके बाद ये अभिनंदन जो आया है, हमारे जो है फ़ौज विद इन 6 सेकंड्स जो है वो उसने अभिनंदन को पकड़ लिया था, जो हमारे कैप्टन थे, कैप्टन हसन थे, आई थिंक 6 सेकंड। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये तो राज सादिक साहब ने बेर साहब बात क्यों कहा, ये मैं नहीं कहूंगा उसके बारे में। मोदी ने दूसरे तीसरे दिन कह दिया कि जी मैंने इमरान खान को कहा था कि 24 घंटे में मेरा पायलट ना आया तो मैं ये कर दूंगा। दुश्मन का आपने पायलट यहाँ पर गिराया है, उसको सिर्फ दूसरे दिन ये कह के वापस कर देना कि जी हमें डीएस्केलेट करना है,
वो डिप्लोमेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जिसको हम कहते हैं कि प्ले द हार्ड बॉल। उन्होंने विद इन 6 सेकंड जो है वो उसको अभिनंदन को पकड़ लिया था। तो ये पाकिस्तान फ़ौज जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि नंबर्स में बहुत कम है, लेकिन जोश और वल्वले में और इसके अलावा आप देखें कि हिम्मत में शहादत के जज्बे के साथ बहुत आगे है। यहाँ पे यही कहूँगी कि यहाँ पे अपने टैलेंट को नहीं ये लोग करते हैं, ये दूसरों का सहारा लेते हैं। इनको चाहिए कि अपने टैलेंट को दिखाएं, अपने टैलेंट से हर काम करें, क्योंकि जो अगर हम अपने दम से जो काम करते हैं ना, उसका सिला ज़रूर मिलता है हमें। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया इसलिए ग्रो कर रहा है कि उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, और जिस तरह उन्होंने ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं और जिस तरह थिंक टैंकर्स की रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक भी इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो और डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ पे खुदा का वास्ता है, जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बाहर तो निकल नहीं रहे। हमने क्या कोई डिफेंस पे पैसे लगाने हैं, किसी महकमे पे पैसे लगाने हैं? कभी कोई चोरी करके भाग रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये हुकूमतें जब मजबूत होती है ना, पैसे तभी लगते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वो एक इमरान खान साहब आए हैं, वो भी चलो ईमानदार है, लेकिन वो कॉफ़ी पीते रहेंगे तस्वीर पकड़ के, तो फिर क्या होगा ऐसे ऑफिस में बैठ के? ये पूरा का पूरा निज़ाम चेंज होगा, एक बंदे से काम ठीक नहीं होगा। और ये डिफेंस पे जो पैसे लगते हैं या ये मुल्कों पे पैसे लगते हैं, ये ऐसे नहीं लगते होते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क होता है और एक बहुत बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और अब आपको मैं एक बात ये बता दूं कि आपके आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते जाएंगे और बाकी लोग इस तरह ही जो है ना वो तरक्की करते जाएंगे, और ये हकीकत आई है। और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हम नारे तकवीर कर वो नारा लगा के चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप यकीन करें, एटम बम के अलावा कुछ भी नहीं है, 0/0 काम है सारा कुछ। तो सर ये बताएं कि जिस हिसाब से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, थोड़ा सही साइड पे, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? इस सब का क्रेडिट जाता है इंडियंस मास्टरमाइंड जो पीछे बैठ के ये चला रहे हैं, जो ये इसके तंजीम को चला रहे हैं ना इंडियंस, जो उनकी मैनेजमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे और उनको पता है कि अवाम गरीब है लेकिन अमीर मुल्क होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बचना कैसे है। अब वो देखें ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, अब ये इसी जुगाड़ में है कि कैसे बचा जाए। तो इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये काम बिल्कुल 0/0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी पाक आर्मी अच्छी है, यकीन करें। वो पीछे स्कैंडल बने थे, उसको डिनाई करें, इतनी बात नहीं है। अल्लाह ना करे किसी दिन अगर हमारी पाक आर्मी में कोई गलत बंदा आ गया ना, तो उस दिन सारे यकीन करें यहाँ पे गोरे आ जाएंगे। ये गोरी, आप गोरा इंटरव्यू ले रहा होगा मेरा लिबर्टी चौक में खड़े होगे, और यहाँ पे सारे गोरे खड़े होंगे। ये ऐसे ही होना, देख लीजिएगा कुछ अरसे बाद। तो सर ये बताइएगा कि आज की डेट में कि जिस हिसाब से इंडिया मतलब अच्छा, मैं बात आपकी काटूं में से, आप भी गोरी हैं, गोरी लगती हैं, अंग्रेजी लगती हैं आप भी। अंग्रेज नहीं लगती हैं अंग्रेजी। जो है हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आज की डेट में वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके मुल्क में एजुकेशन सिस्टम है, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, उनसे सीखने जाएंगे तो हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जिस चीज़ पे बेस कर रही है ना, वो आप कुछ रिपोर्ट्स उठा के देख लें, 35% पैसा उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो क्रिकेट से और बॉलीवुड से कमा रही है। हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जितने भी गद्दार हैं इनको बिठाओ, इन्हें कहो भाई तुम सारे पुराने पापी हो, जितनी गद्दारी तुमने की है, जितने फ्रॉड किए तुमने एक तरफ। अरे भैया, क्रिकेट और बॉलीवुड से 30% पैसा कमा रहे हैं हम। ये तो मुझे भी आज ही पता चला यार कि 30% पैसा जो हमारी कमाई है, हमारी सरकार की या देश की कमाई है, वो बॉलीवुड और क्रिकेट से हो रही है। अच्छा जी, नई जानकारी मिली है मुझे अपने ही देश के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, अब सीधे हो जाओ। अब इनके पीछे पड़े रहेंगे ना, नहीं भगाना है, ये कहेंगे हम भी जान छुड़वा के भाग रहे हैं। इस तरह काम ठीक नहीं होगा। ये सारे 15-20 बंदे को टोलों को बिठाओ एक जगह पे, या तो बिठा के बम फोड़ दो वहाँ पे, काम खराब हो जाए सारा। या फिर इनको समझाएं कि भाई साहब आप जो है सीधे हो जाएं, और अब मुल्क की तरक्की के लिए हमने काम करना है। जितनी टिकटियाँ मारेंगे ना सारी माफ़, आपको पैसे दे सकते हो जितने दे दो, वरना ओके बाय बाय। ये करना पड़ेगा, वरना तो काम खराब हो जाएगा। यकीन करें, जॉब्स ही नहीं है कोई लड़कों के पास, सारे मामला 0/0 हुए हैं। डिफेंस सिस्टम पे क्या पैसे लगाने हैं, कोई पैसा नहीं लग सकता। जी बिल्कुल करना चाहिए, ताकि अगर देखिए जाए हम उसको देखेंगे सीखेंगे तो ही कुछ करेंगे। अगर हम कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मदद लें, उसकी मदद लें, उसकी मदद लें, जब तक हम अपने दम से कुछ नहीं ना कर सकते तो शायद हम लोग आगे नहीं जा सकते। मैंने पाकिस्तान को आप देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ में पहले तो लड़ते हैं जी, हमारे यहाँ का बजट 90% आर्मी खा रही है। तो ये चीज़ हमें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। आर्मी अगर हमारी लॉयल है, हमारे मुल्क के साथ वफादार है, तो 99% भी हम आर्मी को दें तो वो भी कम है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे अगर आर्मी का हाथ उठ जाए तो हमें आज ही कोई ना कोई कंट्री हमारी टेक ओवर कर लेगी, अपने लेगी। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान, मैं तो ये सजेशन दूंगा एज आ पाकिस्तानी कि अगर आर्मी का अगर फ़िलहाल 80% बजट है या 70% है तो उसका एक्सटेंड करके 10% कर दिया जाए। और
एक क्लास में से जोड़ भी दूंगा। और दूसरी बात जो है हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग इस वजह से, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए कि हमारे अंदर बचपन से एक अकीदा डाल दिया गया है कि वन मुस्लिम इज़ इक्वल टू 70 जो है एनिमीज़, यानी कि एक मुसलमान 70 काफिरों के 70 यहूदियों के बराबर है। तो शायद अल्लाह वो जल ने हमें वो ताकत दी है कि हमारी आर्मी इतने लो बजट में भी पाकिस्तान की दुनिया की बेस्ट आर्मी में शामिल होती है। आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए भाई एक जो है वो 70 के बराबर हो गया, 70 काफिर, 70 हिंदू, 70 यहूदी। क्या कहूं मैं इस पे यार। कितनी हड्डियां आपके शरीर में, हिंदुओं में, यहूदियों में, उनसे ज्यादा है क्या आप में, या ज्यादा खून आप में है? जज्बा क्या होता है जी? जज्बा दिख रहा है ना। इस साल आपकी सेना के 100 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। जज्बा है ना। ये सब झूठ के गुब्बारे से बाहर निकलिए। ये जो झूठ भर दिया जाता है ना आपके दिमाग में, तो भाई अगर इतना ही था, 170 के बराबर है, तो कोई अचीवमेंट तो बता दीजिए बॉस, बता तो दीजिए। वही अचीवमेंट है कि अफगानिस्तान में जाकर बच्चों के ऊपर बम गिराना? खैर, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है यार। आप लोग ऐसा ही सोचते रहिए, ऐसे ही मुगालते में रहें, ऐसे ही गलत फहमी में जीते रहें। चीजें ना रिजल्ट से देखी जाती हैं कि अगर मैं दावा कर रहा हूं कि मैं 170 पर भारी हूं, तो देखा जाएगा कि जब यह दावा किया गया है तो उसका रिजल्ट क्या आया है। इजराइल को मिटा दिया आपने, कश्मीर ले लिया आपने, हिंदुस्तान से जंग जीत गए आप। रिजल्ट क्या रहा? इकोनॉमी फेल है आपकी, डेवलपमेंट फेल है आपकी, इंडस्ट्रीज है नहीं आपके यहां, इंपोर्ट पे आपकी जिंदगी चल रही है, कुछ बनाने की बुद्धि नहीं है, बिजनेस करने की बुद्धि नहीं है, रिलेशन मेंटेन करने की बुद्धि नहीं है, डिप्लोमेसी चौपट हुई पड़ी है आपकी। 75 साल में आधा वक्त मार्शल लॉ लगा रहा, और अब बात करते हो कि आप बेस्ट हो। खाक बेस्ट हो, रिजल्ट्स कहां हैं? अगर आप बेस्ट होते तो इस समय पाकिस्तान दुनिया का बहुत शानदार मुल्क होता, सबसे अच्छी इकोनॉमी होती, सबसे अच्छे लोग होते, टैलेंटेड लोग होते। वो टैलेंट नहीं जो अक्सर कह देते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत है लेकिन सपोर्ट नहीं किया जाता। टैलेंट उसको नहीं कहते हैं। टिकटॉक पे टैलेंट दिख रहा है तुर्की में क्या हो रहा है, डंडे मार मार के भगाया जा रहा है वहां से, तुर्की बिरादर मुल्क से। ये है टैलेंट आपका, ये है आपका दिमाग। अगर आप इतने ही अच्छे हो तो आपका मुल्क इतने खराब हालत में क्यों है? आप लोगों को अगर आप कह दो विदेश में जाके कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो आपको दूसरी नजरों से क्यों देखा जाने लगा है? आपकी छवि टेररिस्ट वाली क्यों हो गई है? सोचो इस पर। लेकिन सोचोगे नहीं, क्योंकि बचपन से दिमाग में बिठा दिया गया है कि एक जो है वो 72 पे भारी है। खैर, लेक्चर देखते देखते थक जाऊंगा, लेकिन आप लोग का कुछ होगा नहीं। सोचना आपने, करना आपने, रिजल्ट तो दिख रहे हैं ना भाई, सबके सामने, दुनिया के सामने रिजल्ट दिख रहे हैं ना क्या है। वापस आते हैं टॉपिक पे भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस पे एक्सपेंडिचर जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी सुरक्षा करने के लिए जो सीमाएं हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। बड़ा देश है हमारा, और हर पल चीजों को अब तो हम मॉडर्नाइज करने पाए हैं, चीजों को नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए पैसे चाहिए। अगर हमें फेंसिंग करनी है पूरी बाउंड्री पे तो भाई चाहिए हमें, हमारा सी 3 तरफ से हम समंदर से घिरे हुए हैं, तो हमारी नेवी को मजबूत कर रहे हैं तो वहां पैसे चाहिए। आर्मी चाइना और पाकिस्तान 2 फ्रंट चल रहा है तो वहां पे हमें डिप्लॉयमेंट चाहिए, तो पैसे चाहिए उसके लिए। तो भाई अपनी सेफ्टी के लिए हम पैसे खर्च कर रहे हैं, और आपकी तरह नहीं है कि आपकी सेना पर ज्यादा एक्सपेंडिचर है पूरे जीडीपी का। हमारे यहाँ पे जीडीपी का बहुत कम हिस्सा लगता है। खैर वो तो तुलना ही नहीं है यार, आप में और हमारे में तुलना ही नहीं है किसी उसमें। हमारा तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आईएनएस विक्रांत, उसमें आपकी पूरी पाकिस्तानी सेनाओं का बजट है। एक जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, जितने पैसे हमने खर्च किए उस पर, उतने में आपके पूरे आर्मी का साल भर का बजट है। तो अंदाजा आप आर्मी का नहीं, तीनों आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और मतलब आपका डिफेंस बजट पूरा हमारे एक एयरक्राफ्ट कैरियर के कीमत के बराबर है। तो आप सोचिए कि बाकी तो तुलना ही नहीं। और जंग ना अब सिर्फ आमने सामने की जंग नहीं रह गई है, वो जंग जिसमें आप घिर चुके हो और मार खा रहे हो उसमें। इकोनॉमी की जंग है, एजुकेशन की जंग है,
टेक्नोलॉजी की जंग है, हर जगह आप फिसड्डी हो, और सिर्फ इसलिए हो कि एक ही सोच बैठी है, हम तो जी 172 पे भारी हैं, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, काफिर तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। इसीलिए ऊपर वाला भी ना आपको कह रहा है कि बेटा संकेत समझो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन आप वो भी नहीं देख रहे। अरे कुछ अच्छा कर रहे होते तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता ना भाई, कहां कर रहा है मदद। चलिए तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।